चलिए तो फिर से एक नए सेशन में आप लोग का स्वागत है। एनोलॉजी चैप्टर में 2 लेक्चर देख लिए थे, 2 लेक्चर आप लोग को बता दिए थे। आज जो हम लोग का लेक्चर नंबर क्या है, लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो आज हम लोग एनोलॉजी का ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जाता है आपको पता है एनोलॉजी में आपका क्या एक नंबर एनोलॉजी पूछ लेता है, नंबर एनोलॉजी टाइप हो जाता है। ये इसका आपका क्वेश्चन हम करवा दिए थे, इसका प्रायोरिटी लिस्ट भी आपको हम बता दिए थे, जो कि 2 लेक्चर में अपलोड है मेरा। अब जो दूसरा आता है मेरा, दूसरा इसमें पूछता है वो क्या होता है आपका लेटर एनोलॉजी। लेटर एनोलॉजी में क्या होता है, देखिए आपका सामने ऊपर में ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसी तरह लेटर में कुछ क्वेश्चन दिया हो रहा था, उसको आपको बताना पड़ता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा एक और इसमें क्वेश्चन बनता है, वो क्या होता है जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस टाइप का बनता है। कुछ उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए तब उस टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा। तो आपको नंबर एनोलॉजी बता दिए थे, नंबर टाइप का पूछता है। अब ये देखिए आपका लेटर एनोलॉजी का आपका ये पहला क्वेश्चन रहेगा। आपको हम बताए थे पूरा, आपको बेसिक से बताएंगे, चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आपको 2 लेक्चर बताए, चलिए तीसरा लेक्चर का पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। ये रहा आप लोग का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कोई लेटर लिख दिया, बताया कि ये लेटर इससे रिलेटेड है। दूसरी तरह ये जो लेटर है इसकी जगह क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा, इसी प्रकार ये किस प्रकार रिलेटेड होगा इससे, ये आपसे पूछ रहा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे इस टाइप का क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा। सबसे पहले आपको अभी कुछ नहीं आता है, आप अभी आपको समझिए कुछ नहीं आता, आप नहीं हो तो आप क्या कीजिएगा, आपको प्लेस वैल्यू कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर याद करने का ट्रिक बताए थे आपको। इसमें ये 2 चीज याद होना चाहिए, क्योंकि ये 2 चीज से ना बहुत क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, प्लेस वैल्यू और एक अपोजिट लेटर से। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। तो ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है 1 होता है, एफ का क्या होता है 6 होता है, के का क्या होता है 11 और टी का क्या होता है 16। उसी प्रकार क्या होता है बी का 2 होता है, जी का क्या होता है 7 होता है, एल का क्या होता है 12 होता है, क्यू का क्या होता है 17 होता है। ठीक है, तब देखिए 1 से 2 हुआ क्या बड़ा 1 बड़ा, फिर 6 से 7 हुआ 1 बड़ा, 11 से 12 हुआ 1 बड़ा। पहले 3 में क्या हुआ एक एक इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर देखिए 16 से 17 हुआ, मतलब क्या हो रहा है एक एक इंक्रीज होते जा रहा है, एक एक बढ़ते जा रहा है। देखिए एक एक था बी हो गया, एफ था जी हो गया, के था एल हो गया, पी था क्यू हो गया। आया समझ में, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया क्या हो रहा। उसी तरह का सब उसमें रह देंगे, सी है उसके बाद क्या होगा डी होगा, ठीक है, एच है एच के बाद क्या होगा आई होगा। तो देखिए डी आई, तो डी आई देखिए आपका डी डी एन ये सब ऑप्शन नहीं होगा, डी एफ टी जे डी आई एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आगे आपको चेक करना चेक कर लीजिए। डी आई देखिए ये 3 में नहीं था, डी आई मेरा 1 में ही है, आगे सबको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, टाइम हम लोग बता सकते इस तरह। अगर आपको आगे चेक करना है तो चेक करके देख लीजिए। एम के बाद क्या होगा एम एक बार आएगा क्या आएगा एन, आर के बाद एक बार आएगा क्या आएगा एस, डी आई एन एस, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आया समझ में, आप लोग वीडियो के अंत तक रहिएगा, ये जो कुछ लेक्चर देखिएगा वीडियो के अंत तक रहिएगा। बहुत बढ़िया शानदार बहुत शानदार क्वेश्चन लाए हैं, अंत में बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये तो आपको इजी दिख रहा होगा, एक एक बढ़ रहा है, आगे जैसे जैसे जाइएगा ना क्वेश्चन का लेवल हाई होते जाएगा। और ये सब प्रीवियस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं करवा रहे, सब पूछा हुआ क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, याद रखिएगा। ये चलिए आप लोग के सामने ना दूसरा क्वेश्चन, उससे पहले वीडियो को लाइक सभी को कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट सभी को करके जाइएगा। ये रहा आप लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन, पूछ रहा जिस प्रकार ये लेटर से रिलेटेड है उसी प्रकार ये लेटर किससे रिलेटेड होगा। तो आपको क्या बताए थे, आपको नहीं आता सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लिखिए, पर देखिए इसमें प्लेस वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको अपोजिट लेटर भी याद करना बताए। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए डी का अपोजिट, ये देखिए अगर जिसको अपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू याद नहीं होगा ना भी, तो ये चीज आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो ये अगर आपको याद ना होगा तो मेरा वीडियो में अपलोड है, जो कि मेरा पहला ही लेक्चर जो सबसे यूट्यूब में जो पहला वीडियो डाल रहे थे, वो इंट्रोडक्शन के बाद कोडिंग डिकोडिंग का प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर का ट्रिक बताए थे, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए तो बी, बी का अपोजिट क्या होता है वाई, बी का अपोजिट क्या लिख दिया अपोजिट वाई, बी का अपोजिट क्या होता है बॉय, बी का अपोजिट क्या लिख दिया वाई, बी का अपोजिट क्या होता है बी का अपोजिट क्या होता है ई, देखिए अपोजिट लिख दिया इवनिंग। एस का अपोजिट क्या होता है हाई स्कूल, आपको बताए थे ट्रिक, एस का अपोजिट क्या लिख दिया एच लिख दिया। सी का अपोजिट क्या होता है कॉपी जेरोक्स, सी का अपोजिट एक्स कर दिया, मतलब क्या क्या सबका अपोजिट लेटर लिखा। उसी तरीका से हम लोग इसका भी अपोजिट लेटर लिख के देखते हैं। एन का अपोजिट क्या होता है एन, ठीक है। आर का अपोजिट क्या होता है इंडियन डेरिवेटिव आई,
एन आई। तो देखिए दो को अगर आप देखिएगा तो एन आई आपको कहीं दिख रहा है, देखिए एन जे दिख रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ओ आई दिख रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ये आपका होता है टाइम बचाना। आप क्वेश्चन ऑप्शन भी तो आप तुरंत देखते हैं ना, ऑप्शन देखे नहीं किसी में नहीं दे रहा, ये मेरा हो सकता है, अगर आपको आगे चेक करना है तो आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता, आप टाइम बढ़ाइए, आपको एग्जाम में जितना टाइम बचाना है। तो देखिए सी का अपोजिट क्या होता है? सी का अपोजिट कॉपी एक्स, और पी का अपोजिट क्या होता है? केपी ठाकुर के, एन आई एक्स के, एन आई एक्स के, जो कि ऑप्शन नंबर NIX के ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सभी को कीजिएगा, अगर नहीं होंगे तो, और जो पहले होंगे तो वो तो सब्सक्राइब करके रखेंगे, इतना तो सबको पता है, ठीक है। और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के भी जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा से बताएंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे। अगर आप न्यू भी हो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। ये मेरा रहा लेक्चर नंबर 3, इसमें 2 लेक्चर और लेंगे, कम से कम 5 लेक्चर इसमें लेंगे आपका। तो देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपसे पूछा, इसको इस प्रकार लिखा है, तो पूछा इसको किस प्रकार लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो लेटर को देखिए, क्या हमेशा प्लेस वैल्यू लिखने से काम लगा, क्वेश्चन देख के बिल्कुल दिमाग लगाइए, इसको बनाना क्वेश्चन देखे, देखिए ये इसका आपको बताए तो नंबर और लेटर का गेम है। आप सोच कितना तरीका, आप आईक्यू कितना तेज, आप सोच कितना तरीका से सकते हैं। देखिए ये जो लेटर लिखा हुआ, यही लेटर को आगे पीछे करके क्या किया, लिख दिया। इसी लेटर को आगे पीछे करके देखिए लिख दिया, देखिए FIGUR, इसको देखिए FIGUR, सब लेटर सेम है, मतलब आगे पीछे ही करके लिख दिया, अगर ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हम सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, F लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, U लिखा हुआ है, पूरा एकदम बेसिक से बताएंगे, एकदम टाइम हम आपको ज्यादा लेंगे समझाने, एकदम बेसिक से बताएंगे, आपको दिमाग में घुस जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। आपको हर एक तरीका का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लाए, 10 अलग अलग तरह का क्वेश्चन लाए कि कैसा बनता है, आपका काम उसके बाद प्रैक्टिस करना। इसको किस तरह लिखा, उसको आपको लिख दिया FGIRU। अगर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर देखिएगा तो ये F को अपना ही पोजीशन में रहने दिया, G का पोजीशन चेंज कर दिया, G को इधर ले आया, I को इधर ले आया, दिखा। उसके बाद क्या किया, R को इधर ले आया, U को इधर ले आया, सिर्फ F का पोजीशन रहने दिया। उसी प्रकार हम लोग को स्ट्रेस का लिखना है, तो स्ट्रेस का क्या लिखना, देखिए स्ट्रेस क्या लिखा, STRES। तो हम लोग प्लेस किसका चेंज करेंगे, S तो मेरा S ही रह जाएगा, S की जगह AC रह जाएगा, उसका कुछ नहीं तो ऑप्शन बी पहले आपका एलिमिनेट हो गया। उसको क्या आएगा, R मेरा आपका इधर आ जाएगा और ये T आपका इधर चला जाएगा, उसी तरीके से S आपका इधर आ जाएगा और E इधर आ जाएगा, R किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, समझ में आया। T मेरा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, उसी प्रकार S मेरा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, E किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है SRTSE, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिख रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन कितना बढ़िया था, देखिए आपको हर एक टाइप का आपको वादा किया कि क्वेश्चन आपको बताएंगे कि जिससे एग्जाम में आपका छूटे नहीं। बस आपका काम है कि जैसे लेक्चर कंप्लीट हो जाए आप एक कॉपी में इसको नोट कीजिए, हर एक टाइप का नोट कीजिए, और कंप्लीट हो जाने के बाद प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का। आप प्रैक्टिस से ही आप टाइम बचा सकते हैं और सीख सकते हैं। आप सोचेंगे 10 क्वेश्चन बता दिए तो बस एग्जाम में जाएंगे बना देंगे, तो वैसा नहीं होता। आप जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा आप सीखिएगा, तरीका सीखिएगा बनाने का, टाइम बचाइएगा। आए समझ में। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ये रहा आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन, देखिए इसको ये लिखा उसी तरीका बताया नॉर्मल को कैसे लिखें। तो देखिए ये क्वेश्चन को भी देखिएगा तो क्या किया, देखिए इसमें भी वही चीज दिख रहा है कि क्वेश्चन जो लेटर लिया है, लेटर को आगे पीछे करके क्या किया, लिख दिया। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये लेटर को लिखे, क्या दिया हुआ देखिए, लिखा है METHOR। हमेशा प्लेस वैल्यू लिखने से काम और अपोजिट लेटर लिखने से काम नहीं होता। क्वेश्चन देख के भी आप अंदाजा लगाइए, ये क्वेश्चन देख के क्या आप अंदाजा लगाइए, प्लेस वैल्यू लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। देखिए मेटाफोर जो लिखा हुआ इसी लेटर को क्या क्या आगे पीछे करके लिख दिया। अपोजिट लेटर भी नहीं है, देखिए एम का अपोजिट एन होता, कहीं एन आपको दिख ही नहीं रहा। तो ये चीज देखिएगा, अगर आप नहीं बनता तो दूसरा तरीका देखेंगे, पर आप क्वेश्चन देख के समझने का कोशिश कीजिएगा। ये कब कीजिएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको आगे पीछे करके लिख दिया, इसको क्या लिखा, इसको लिख दिया आपका EMATHPRO। तो देखिए इसमें भी वही चीज क्या 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 इसमें सबका पोजीशन चेंज कर दिया, दो का बांट के किया, मतलब दो का बांट के किया। ये चीज देखिएगा, दो का बांट के किया
8 लीटर है तो टोटल दो दो का बांट दिया। तो क्या क्या, ई को इधर ले आया, एम को इधर ले आया, फिर देखिए ए को इधर लेफ्ट में ले आया, टी को राइट में ले आया, एच को लेफ्ट में ले आया, पी को राइट में ले आया, फिर आर को लेफ्ट में ले आया, ओ को राइट में ले आया। तो सबका आपस में चेंज कर दिया, दो दो पेल बना के। उसी तरीका से हम लोग नॉर्मल का कर देंगे, NORMAL लिखा हुआ, ठीक है समझ में। तो दो दो पेल में क्या क्या चेंज कर दिया आपको बताए। इसको क्या क्या, ये ओ मेरा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा, ओ एन दिख रहा है। देखिए तो ओ एन आपका सब ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं दिख रहा, ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर क्या होगा, एम मेरा इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा। तो देखिए ओ एन एम आर अभी कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ओ एन एम आर ये दो में दिख रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा, या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी। उसी तरह इसमें देखिए एल इधर हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा, ओ एन एम आर एल ए, ओ एन एम आर एल ए, जो कि ऑप्शन आपका सी दिख रहा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आया। समझ में क्वेश्चन कैसा लगा, सभी को अच्छा कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अच्छा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो ये फ्री में बहुत ही अच्छा क्लास सीख सके। आप मेरा एक ही एम है कि आपको फ्री में जितना अच्छा तरीका से आप लोग को बता दे, पेड क्लास का आपको जरूरत ही ना पड़े, बस फ्री में हम यूट्यूब में आप लोग को बहुत ही अच्छा कंटेंट और अच्छा तरीका से आप लोग को बता दे। तो ये आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आप लोग के सामने रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को बताइए, तो ये क्वेश्चन को देख के बताइएगा क्या कि ये जो लेटर लिखा हुआ है, लेटर को आगे पीछे करके लिख दिया हुआ, कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि क्यों नहीं बोलेगा, देखिए बी सी डी जेड है, इसमें क्या सी डी ई जेड है, देखिए जो बी नहीं है जेड नहीं, तो लेटर को आगे पीछे करके नहीं लिखा, ये चीज तो आपको पता है। तो इसमें एक चीज आप करके क्या देखिएगा, जहां नहीं लिखा प्लेस वैल्यू देख लीजिए या अपोजिट लेटर देख लीजिए, क्या इसको आगे पीछे करके लिखा, प्लेस वैल्यू लिखा या अपोजिट लेटर लिखा, आप क्या ये दो चीज देखिएगा। तो ये दो चीज देखिएगा, तो देखिए बी का देखिए अपोजिट लेटर तो इसमें हमको नहीं दिख रहा, देखिए क्या दिख रहा है, देखिए सबसे पहले क्या बोले, प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 2, सी का 3, डी का 4 और जेड का 26, ठीक है। फिर क्या होता है, सी का 3, डी का 4, ई का 5 और बी का क्या होता है, हम दो हमारे दो। आपको ट्रिक बताए थे, बी का क्या होता है, हम दो हमारे दो, ये ट्रिक पता आप मेरा वीडियो में देख सकते हैं, आपको बार बार बोल रहे। तो देखिए 2 से 3 हुआ, यहाँ पे देखिए 2 से 3 हुआ, कितना बड़ा, 1 बड़ा। फिर 3 से 4 हुआ, कितना बड़ा, 1 बड़ा। 4 से 5 हुआ, मतलब 1 बड़ा। पहला 3 में तो क्या हो रहा था, एक एक इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद देखिए चौथा में क्या हो गया, 26 से क्या हो गया, 22 हो गया, मतलब कि क्या हुआ, -4 हो गया। तो उसी तरीका से हम लोग पहला 3 में तो एक एक इंक्रीज करेंगे, तो उसमें लास्ट हम क्या करेंगे, चौथा में -4 कर देंगे। तो क्या लिखा हुआ है, देखिए डी ई एफ टी, तो सबका प्लेस वैल्यू पहले लीजिए, डी का 4, ई का 5, एफ का 6 और टी का क्या होता है 20। एस सी में 19-20 का फर्क होता है, आपको बताया तो क्या करना, पहला में हम लोग पहला 3 में एक एक बढ़ा देना है, तो एक एक बढ़ा दीजिए, डी में एक बढ़ा दीजिएगा 4, तो क्या आ जाएगा ई में एक बढ़ा दीजिए, क्या आ जाएगा एफ में एक बढ़ा दीजिए, क्या आ जाएगा जी। अब देखिए 20 है, तो चौथा में क्या किया था, 4 माइनस कर दिया था, 20 में 4 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा 16। 16 किसका होता है आपका, 16 आपका किसका होता है बताइए सभी को, 16 होता है पी का। तो इस ऑप्शन कहीं दिख रहा है ई एफ जी पी, जो कि ऑप्शन आपका सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया था, पहला 3 में क्या क्या एक एक इंक्रीज किया था और चौथा में क्या क्या दिया, 4 माइनस कर दिया था। तो आप देखिए अगर लेटर आगे पीछे ना दिखे तो आप ये दो चीज जरूर देखिएगा, पहला आप देख लीजिएगा प्लेस वैल्यू लिख के, और दूसरा आप देख लीजिएगा क्या अपोजिट लेटर है कि नहीं है। तो देखिए आप क्या एग्जाम में इतना करके देखिएगा, इतना बना के देखिएगा, ये तो आपको बताने के लिए बताया, आपका एग्जाम में टाइम बचाना। तो देखिएगा, देखिए बी से क्या हो गया, सी हो गया, सी से डी हो गया, डी से जेड हो गया, इतना तुमको देखा एक एक बढ़ रहा। फिर देखेंगे जेड का कितना होता है 26, बी का कितना होता है 22, तो 26 में क्या 22, 4 माइनस करके लिख दिया। उसी तरीके से हम लोग इसमें कर देंगे। आया समझ? तो ये रहा आप लोग के सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए क्या किया है, इस क्वेश्चन को देख के बताइए, सब कोई बता सकते हैं? क्वेश्चन देख के पर अंदाजा लगाइए, क्या प्लेस वैल्यू पे है डिपेंड, क्या ये अपोजिट लेटर पे डिपेंड है, क्या ये लेटर ही आगे पीछे करके लिख दिया, क्या प्लेस वैल्यू पे डिपेंड है या अपोजिट लेटर पे डिपेंड है कि लेटर को ही आगे पीछे करके लिख दिया। अगर ध्यान से देखिएगा तो सभी कोई बोलेगा क्या लेटर को ही आगे पीछे करके लिख दिया। वो कैसे लिखा वो आपको हम दिखा, तो ये देखिए क्या है, प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग का क्या लिखा, PRINTING, इसको क्या लिख दिया आपका RPNITGN। तो क्या क्या दो दो में देखिए बांट दिया, दो दो में
दो दो में ही करके चेंज किया, देखिए दो दो में करके चेंज कर दिया, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आर को आपका लेफ्ट में ले आया, पी को इधर ले आया, एन को इधर ले आया, आई को इधर ले आया। फिर देखिए इसमें देखिए कोई कुछ छूटा हुआ है, देखिए यहाँ आई छूटा, आर पी एन आई, क्वेश्चन में देखिए कुछ मिसिंग है आपका, ये आर पी आर आई एन, पी आर आई एन टी आई एन जी, आर पी एन आई, फिर आई टी, डबल आई होगा। देखिए एक आई क्वेश्चन में मिसिंग है, ध्यान देखिएगा, एक आई यहाँ पे और होगा, क्वेश्चन में मिसिंग है, लिखने में गलती हो गया होगा, ठीक है। तो ये एक आई और यहाँ पे होगा, तो देखिए आई इधर लिख दिया, टी इधर लिख दिया, जी इधर लिख दिया, एन लिख दिया, मतलब क्या क्या एक आगे पीछे चलेगा। ये क्वेश्चन मिसिंग था, यहाँ पे आई होगा, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद उसी तरीके से पूछ रहा है कि प्रोटोकॉल का क्या होगा, तो प्रोटोकॉल का भी क्या लिख देंगे, पी आर ओ टी ओ सी ओ एल। तो क्या करेंगे, एक आगे पीछे कर देंगे, आर यहाँ आ जाएगा, पी मेरा यहाँ आ जाएगा, फिर उसी तरह टी मेरा यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ आ जाएगा, फिर एल मेरा इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा, ओ आ जाएगा। क्या होगा, आर पी टी ओ सी ओ एल ओ, आर पी टी ओ सी ओ एल ओ, जो कि ऑप्शन आपका डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ये ऑप्शन आपको समझ में आया? तो चलिए आप लोग ये देखिए, ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए क्या आंसर होगा, सभी को बताइए। तो ये देखिए, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए सभी को सर इसमें ना तो प्लेस वैल्यू को दीजिएगा, ना तो लेटर दीजिएगा, सबसे जो नया हो तो यही बोले सर, इसमें सबसे पहले तो देखिए 3 लेटर इसमें बना दिया, कितना 6 बना दिया, 3 लेटर तो क्या कर दिया, 6 बना दिया। तो इसमें हम कैसे करेंगे, ये तो प्लेस वैल्यू भी नहीं है, अपोजिट लेटर भी नहीं, ना तो लेटर को आगे पीछे करके लिखा, सब माथा पटकेंगे। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है, ये क्वेश्चन में देखिए प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, तो देखिए क्या किया है, ये देखिए यहाँ पर देखिए एफ आई जी को क्या लिखा है, वो देखिए क्या लिखा है, ई जी एच जे एफ एच। तो हम आपको बताते देखिए ये कैसे लिखा। तो देखिए ये एफ है, ये देखिए एफ है, एफ का पहले क्या आता है, एफ का पहले क्या आता है, एफ का पहले सब पता है क्या आता है, एफ का पहले ई आता है, और एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। तो वही चीज देखिए यहाँ पे लिखा है, एफ का पहले ई और एफ के बाद जी, मतलब क्या क्या पहला लेटर का एक पहले वाला लिखा और एक बाद वाला लिखा। एफ का पहले क्या आता है ई, और एफ के बाद क्या आता है जी, ये 2 लेटर लिखा। उसी तरीका ये आई का लिखिए, तो आई का पहले क्या आता है, आई का पहले एच, और आई के बाद क्या आता है बताइए, एच आई जे, आई वही लिखा, आई के पहले क्या आता है एच, और आई के बाद जे। उसी प्रकार जी का पहले क्या आता है, जी का पहले क्या आता है एफ, जी का पहले एफ, और जी के बाद क्या आता है बताइए, एफ जी एच, एफ के बाद क्या था, जी के बाद क्या था एच। तो वही चीज लिखा, मतलब एक लेटर का एक पहले वाला लिखा, एक बाद वाला लिखा, फिर दूसरा लेटर का एक पहले वाला लिखा, एक बाद वाला लिखा। उसी तरीका से आप लोग बिन का बताइए। तो बताइए सभी कोई बिन का क्या लिखेगा। तो देखिए क्या है, बी आई एन। तो सबसे पहले बताइए बी का पहला, एक लेटर का एक पहले एक बाद वाला, तो बी का पहले क्या था, बी का पहले ए आता है, बी के बाद क्या था, सी आता है, ये पहला लेटर कंप्लीट। उसके बाद आई, आई का पहले क्या आता है, आई के पहले आपका एच आता है, और आई के बाद क्या आता है एच आई, आई के बाद जे आता है। आया समझ में। उसके बाद एन बताइए, एन का पहले क्या आता है, एम आता है, और एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। आपको समझ में आई, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ऑप्शन क्या है, ए सी एच जे एम ओ, ए सी एच जे एम ओ, जो कि ऑप्शन मेरा डी में दिख रहा है। आया समझ में, ए सी एच जे एम ओ, ऑप्शन डी में दिख रहा है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सभी को कीजिएगा, और बार बार बोल रहे एक अच्छा कमेंट सभी को कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, मोटिवेट मिलता है, पता चलता है आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये देखिए, और वीडियो शेयर अपने दोस्तों को भी जरूर कीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये देखिए आप लोगों के सामने, ये भी आपका ये जो क्वेश्चन है सब तो पूछा, ये आपको सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2015 में शायद सीजीएल का पूछा था ये क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला, ए एफ आई को अंडर रूट में एम लिख दिया, एड को अंडर रूट में एल लिख दिया। तो पूछा ए बी ए को क्या लिखेंगे। इस क्वेश्चन को देखकर माथा पटक दीजिएगा अगर आपको नया। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या किया, ये अंडर रूट क्या लिखा, ए एफ आई, तो क्या लिख दिया, एम लिख दिया। अगर ध्यान से देखिए कुछ भी नहीं किया, आपको क्या बताया, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी देख के आप हड़बड़ाइए मत, घबराइए मत। आप सबसे पहले प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर, और लेटर को आगे पीछे करके नहीं लिखा, वो आप ध्यान से देखिए। तो इसमें देखिए लेटर को आगे पीछे तो करके नहीं लिखा, वो तो इसी पता चला ना। अपोजिट लेटर है वो भी दिख रहा, अपोजिट लेटर आता तो तीनों का रहता, या ऐड करके किसी एक का बना दिया होगा, ये भी नहीं किया। तो देखिए इसमें क्या किया, सबका प्लेस वैल्यू सबसे पहले बोले लिखिए, सबसे पहले की लिखिए। ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, एफ का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 6 होता है,
आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है 9 होता है, तो 169 का ही रूट लिख दिया। 169 का रूट क्या होता है 13, और 13 किसका प्लेस वैल्यू होता है बताइए, 13 किसका प्लेस वैल्यू होता है m का होता है। आंसर में यही करके m को इस तरह लिख दिया। उसी तरीका 8 को देखिएगा तो आपको सबसे पहले क्या बता प्लेस वैल्यू लिखिए, तो 8 को लिखिएगा, a का प्लेस वैल्यू क्या होता है 1, d का प्लेस वैल्यू क्या होता है 4, फिर d का प्लेस वैल्यू क्या होता है 4, तो 144 का रूट क्या होता है 12, और 12 आपका किसका प्लेस वैल्यू होता है सभी को बताइए, तो 12 आपका l का प्लेस वैल्यू होता है, l लिख दिया। उसी तरीका हम लोग a b a को लिखेंगे आयसन में, तो a b a को लिखेंगे, ध्यान से देखिए a b a, तो a b a का प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखिए, a का क्या था 1, b का क्या होता है 2, a का क्या होता है 1, तो वो 121 किसका रूट होता है, तो 121 आपका 11 का होता है, और 11 किसका प्लेस वैल्यू होता है सभी को बताइए, 11 किसका प्लेस वैल्यू होता है 11 आपका k का प्लेस वैल्यू होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका के दिख रहा है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, आपको हम बता तीन चीजें देखिएगा, प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर और लेटर को आगे पीछे करके तो नहीं लिखा, प्लेस वैल्यू लिख के देख लीजिए कितना घटाया कितना बढ़ाया, तो ये चीज आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों के सामने रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए क्या लिखा है, तो इसको देख के देखिए कि आपको सबसे पहले क्या बता एवरेज को क्या लिख दिया ये लिख दिया, उसी तरीका से पूछ रहा है इसका हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर आप देखिएगा तो क्या प्लेस वैल्यू है, अपोजिट लेटर, इसमें अगर आप देखिएगा तो लेटर को ही आगे पीछे करके लिखा है, अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए लेटर को आगे पीछे करके कैसे लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है ए डबल पी आर ओ ए सी एच ई डी, इसको आपको किस तरह लिख दिया है, देखिए आर ओ ए सी एच ई डी ए पी। अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए इसमें कैसे लिखा, ये जो पहला 3 लेटर लिखा हुआ था, जो पहला 3 लेटर था उसको क्या कर दिया लास्ट में लिख दिया ए डबल पी, और ये जो लोज मेरा बाकी का जो बच गया रिमेनिंग उसको पहला लिख दिया, उसी तरीका से हम लोग उसमें लिखेंगे। तो ये जो बाहर लिखा पहला 3 लेटर को हम लोग लास्ट में लिखेंगे, तो पहला 3 लेटर क्या है लास्ट में लिखेंगे, बात ऑप्शन में आप देखिए आपको पूरा देखने का जो बी ए आर को लास्ट में होना चाहिए, तो क्या इसमें दिखा ए आर, तो ये आपका नहीं हो सकता है, बी आर इसमें देख रहा, और भी मुझे चेक कर सकते हैं आर ए बी लिखा ये भी आपका नहीं हो सकता है, ये भी आपका नहीं हो सकता, तो बी ए आर आपका लास्ट में लिखा ये हो सकता है, और आगे आपको जैसे यही होगा, अगर आपको आगे चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या बच गया गेन, तो देखिए ये लिखा हुआ है जी आई एन डी, तो आपका ऑप्शन से क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आज लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, लेक्चर 3 आपको लेटर एनोलॉजी का पूरा बता दिए, हर एक तरीके का क्वेश्चन बताए आपको कैसे बनाए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सभी को कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कि नए सेशन में।